Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video lecture, I am going to teach you about the orthosis topic. This is very important topic if you are preparing for any kind of government examination in the physiotherapy field. And the question from the orthosis is frequently asked in the AIMS examination. So you can't leave this topic, okay? So please stay till the last of video, and if you're new to my channel, please do not forget to subscribe this channel and press the bell icon, so whenever I will upload any new video in my YouTube channel, you will get notified. Okay, without any further delay, let's get started. So students, first of all, we are going to cover the cervical orthosis. Okay, so सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर. सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर हम किसको रिकमेंड करते हैं? जिनको माइल्ड नेक पेन है, मिनिमल रिसेक्शन मूवमेंट चाहिए, ठीक है, उनके लिए हम लोग सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर जो है वो रिकमेंड करते हैं. सेमी रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस, अब देखो नाम में ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा रिजिड है, ये सॉफ्ट नहीं है, तो ये मतलब मॉडरेट कंट्रोल देगा, इस वाले से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल इसका रहेगा और ये ट्रैकिया तक एक्सेस करने में हेल्प करेगा. रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस ये यूज़ होता है स्टेबल फ्रैक्चर में. स्टेबल फ्रैक्चर में हम किस ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं सर्वाइकल में? वो है रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस. मॉडरेट टू सीवियर सॉफ्ट टिश्यू, ये थोरेसिक रीजन तक एक्सटेंड करता है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोमी ब्रेस. मिनर्वा ऑर्थोसिस रिजिड फ्रेम डिज़ाइन, इसका अच्छा कंट्रोल रहता है. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, वो डायरेक्ट जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट होते हैं उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाती हूँ. तो जैसे कि जो मैंने आपको जो भी ऑर्थोसिस यहाँ पढ़ाऊंगी, आपको एक बार बस रिवाइज कर लेना है इसको, और एग्जामिनेशन में कोई सा भी ऑर्थोसिस वो पूछ सकते हैं, तो आपको ये सारा पढ़ के जाना है. अगर आपके पास ये नोट डाउन नहीं है तो उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए. हालो ऑर्थोसिस ये यूज़ होता है जब अनस्टेबल सर्वाइकल फ्रैक्चर हो. स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कि आपको जो है कब स्टेबल फ्रैक्चर में कौन सा ऑर्थोसिस चाहिए, अनस्टेबल में कौन सा ऑर्थोसिस चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस है ना, वो स्टेबल फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं, और जो हालो ऑर्थोसिस है वो हम अनस्टेबल सर्वाइकल फ्रैक्चर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइकल मोशंस को पूरी तरीके से रोकता है और इसमें जो स्क्रू होता है ना, वो डायरेक्टली आपके स्कल में फिट कर देते हैं. सोमी ब्रेस, अब सोमी ब्रेस किसका एग्जाम्पल था? सोमी ब्रेस हमने ऊपर देखा था कि ये रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस का एग्जाम्पल था. फुल फॉर्म है स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर. इसका फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए. तो ये एक रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस है. एक्सीलेंट कंट्रोल किसको देता है? सर्वाइकल फ्लेक्शन में देता है एक्सीलेंट कंट्रोल, ठीक है. स्टेबल फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे हमने सर्वाइकल ऑर्थोसिस को देख लिया. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट थोरेसिक एंड लंबर एंड सैक्रल ऑर्थोसिस. ओके, तो CTLSO, ये मिलवायोकी ब्रेस भी कहते हैं, ये स्कॉलियोसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है. TLSO थोरैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस. ये देखो, ये जो TLSO होता है ना, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है. ये आपके लंबर स्पाइन को, थोरेसिक और आपके सैक्रल स्पाइन को जो है वो इमोबिलाइज करके रखता है अच्छे तरीके से, ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सो बॉस्टन ब्रेस आया, ठीक है, ये भी एक TLSO है. तो ये लो प्रोफाइल का TLSO होता है. स्कॉलियोसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं. सेमी रिजिड होता है, प्लास्टिक विद फोम लाइनिंग के साथ. टेलर ब्रेस, टेलर ब्रेस जो है ना, वो आपको एक चीज़ यहाँ मार्क करना है कि टेलर ब्रेस में हमारे पास मेटल अपराइट्स होते हैं और ये कंट्रोल करता है थोरेसिक एंड लंबर के एक्सटेंशन को. इसको हम लोग काइफोसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट याद करने लायक क्या है कि काइफोसिस के लिए यूज़ होता है, और पोस्टीरियर में क्या है? मेटल अपराइट्स हैं. ज्वेट ऑर्थोसिस हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस है, प्रिवेंट करता है स्पाइनल फ्लेक्शन को, यूज़ होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर में स्पाइन के. ASH ब्रेस एंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस यूज़ होता है ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिबल फ्रैक्चर में. जिनकी बोन वीक होती है ना, उनके लिए ASH ब्रेस जो है वो काफ़ी एक्सलेंट माना जाता है. लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस, ये LSO है, तो ये सपोर्ट करता है लंबर एंड सैक्रल स्पाइन को, यूज़ होता है लो बैक में, लो बैक पेन में, PIVD में, स्पॉन्डोलॉइसिस में. सैक्रल ऑर्थोसिस में ये सपोर्ट करेगा सैक्रल रीजन को, तो ये SI जॉइंट डिसफंक्शन के लिए होता है, पेल्विक इनस्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है. नाउ रिस्ट ऑर्थोसिस, कॉकअप स्प्लिंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क इट. ये सारे एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको रिस्ट ड्रॉप के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, या कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए. फिर नकल बेंडर स्प्लिंट अल्नार नर्व पाल्सी के लिए यूज़ होता है. शॉर्ट ओपोनेंस मीडियन नर्व इंजरी के लिए या एपिथम के लिए. लॉन्ग ओपोनेंस सीवियर मीडियन नर्व इंजरी के लिए होता है, पोस्ट सर्जिकल स्टेबलाइजेशन के लिए. रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस पोस्ट स्ट्रोक के बाद इसको दिया जाता है. डायनेमिक रिस्ट ऑर्थोसिस स्पास्टिक हेमीप्लेजिया रेडियल नर्व पाल्सी.
रेडियल गटर स्प्लिंट, स्केफॉइड का जब फ्रैक्चर हो जाता है ना तो डिस्टल रेडियल, देखो जब भी इस, देखो नाम से ही आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियल है तो रेडियल की साइड बोन होती है, वहाँ लेटरल साइड होती है, और स्केफॉइड भी जो है वो लेटरल साइड होती है। तो जब भी रेडियस का फ्रैक्चर होगा डिस्टल या स्केफॉइड का फ्रैक्चर होगा तो हम लोग रेडियल गटर स्प्लिंट रिकमेंड करते हैं। अनार गटर स्प्लिंट अनार फ्रैक्चर में, अनार स्टोर के फ्रैक्चर में, और मेटाकार्पल फ्रैक्चर में 4th एंड 5th के। तो यहाँ हमने कुछ जो है वो ऑर्थोसिस पढ़ लिए हैं, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने एम्स एग्जामिनेशन के पहले इस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्थोसिस से, काफ़ी बार 1 या 2 क्वेश्चन तो ऑर्थोसिस से ज़रूर आता है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है रिस्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉकअप स्प्लिंट का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और भी सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट में ऑर्थोसिस के और भी ऑर्थोसिस की बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।